हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9 का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो है ना, इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास है इसका अध्याय 5 नई बुक आपका 2025-26 के लिए। इसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। कंप्लीट प्रश्न उत्तर आपको इस चैप्टर का बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका लास्ट है जो कि सेरेनगेटी नेशनल पार्क के बारे में लिखी। यहाँ तक आपको बिल्कुल सरल और सटीक आंसर बताया जाएगा। चलिए, नंबर 1 है राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। आपका 4 ऑप्शन, इसका सही उत्तर रहेगा अ ऑप्शन राजस्थान। दूसरा है चराई क्षेत्र कम होने का क्या कारण थे। इसका जो कारण है वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर सा ऑप्शन बुग्याल। नंबर 4, उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका का मसाई समूह कितने श्रेणियों में बटा हुआ था। कितने श्रेणियों में। इसका सही होगा 2। चलिए इसके आगे, औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। इसका जो मुख्य स्रोत है वो होगा कृषि पर। अगला, गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं। सही उत्तर होगा स ऑप्शन जम्मू कश्मीर। मारू एवं राइका क्या पालते थे। क्या उत्तर रहेगा सही होगा ऊंट। उसके बाद बोला औपनिवेशिक काल में मानसाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छीन गया। तो सही होगा इसका सा ऑप्शन 60%। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है विश्व का सबसे बड़ा चारावाह समूह किसे माना जाता है। तो इस यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर द अफ्रीका के मासाई। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ पर बोला है महाराष्ट्र की मुख्य गररिया जाति कौन सी है। तो आ ऑप्शन ढंगर। सॉरी, यहाँ भंगर हो गया है, यहाँ पर ढंगर है। ठीक है, आ में टिक लगाना है। इसके आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, गुज्जर लोगों का, तो यहाँ पर भरना है आपको भेड़ बकरियों का पालन व्यवसाय था। औपनिवेशिक सरकार ने जनजातियों के लिए अपराधी अधिनियम पारित किया। नंबर 3 में भरना है भेड़ गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नंबर 4, घास के बिना पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मारू राइका के समुदाय की बस्ती को थड्डी कहा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में ऊंट का सबसे बड़ा मेला लगता है। मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेरे लोग। पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाले जड़ को ठूठ कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है रिक्त स्थान। अब देखेंगे मिलान। पहला नंबर का है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े रेवर रखते हैं। ये सत्य है। दूसरा नंबर कहा है चरवाहा कार्य में अफ्रीका के 2.25 करोड़ लोग कार्य करते हैं।
यह भी सत्य है। खनाबदोश जाति के चरवाहे भारत में केवल कश्मीर में पाए जाते हैं, यह आपका असत्य है। घुमंतू जाति का मुख्य व्यवसाय सब्जी उगाना व बेचना है, ये भी असत्य है। इसके आगे ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को रेवर कहते हैं, ये आपका असत्य है। अगला, अपराधी जनजाति अधिनियम 1971 को पारित किया गया, यह आपका सत्य है। अगला, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं, ये आपका असत्य होगा, बल्कि उसे खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका जनवरी में फसल जो की कटाई होता है उसे हम लोग कहते हैं रबी। नंबर 8 है, भारत पाकिस्तान का विभाजन 1950 में हुआ, यह भी असत्य है। मासाई लोग अपनी आजीविका के दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं, यह आपका सत्य है। चलिए विद्यार्थी, तो इसके आगे का प्रश्न अब है, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए मिलान करने वाला देखते हैं। ठूठ का मिलान होगा आपका पेड़ पौधों की जड़। अगला है मासाई, मासाई का होगा मेरे लोग। तंजानिया, तंजानिया का होगा सेरेंगेटी पार्क। राजस्थान, राजस्थान का मिलान करना है रायका से, रायका। उसके बाद बोला है भावर, ये होगा सूखा जंगल, सूखा जंगल। और एक आपका है बुग्याल, तो यहाँ पर होगा घास के पहाड़ी मैदान। अब यहाँ पर सही जोड़ी का उत्तर 1 नंबर का किससे हुआ है, 1 नंबर का द वाला से। 2 का हो गया है आपका हर सही। इस तरीके से आपको यहाँ पर सही जोड़ी का उत्तर भी लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर मिलान किया गया है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है, यानी लिख लेना है। अब देखिए मिलान करने वाला ये दूसरा आपका है, हिमाचल प्रदेश का मिलान होगा गद्दी से। उसके बाद अफ्रीका, तो अफ्रीका का मिलान होगा मासाई से। ठीक है, मासाई। नंबर 3 में भेड़ बकरियों का समूह, इसका मिलान करना अ वाला से रेवर। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना, इसका मिलान होगा गुज्जर बकर वाला से। खरीफ का मिलान करना है, खरीफ का रहेगा ये है वर्षा ऋतु। और धंगर, धंगर का हो जाएगा महाराष्ट्र। और यहाँ पर सही जोड़ी, ए का मिलान किससे हुआ है, स वाला से। 2 का य नंबर, 3 का आ नंबर, इस प्रकार से कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, इसका उत्तर रहेगा सन 1871 में। दूसरा नंबर, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो बुग्याल, बुग्याल। नंबर 3 है, काफिला किसे कहते हैं। नंबर 3, काफिला किसे कहते हैं, काफिला। तो देखिए चरवाहों के मौसमी भ्रमण का समूह। अगला टांगा, यह बोला कि टांगनियका का नाम 1964 में बदलकर क्या रखा गया, तो देखिए तंजानिया, तंजानिया। अफ्रीका के मासाई लैंड के पीछे कौन सा पहाड़ स्थित है, उत्तर होगा किलिमंजारो पहाड़ी। आगे बोला है किलिमंजारो जल परियोजना
किस इलाकों से होकर गुजरती है? तो अम्बोसेली नेशनल पार्क। उसके बाद बोला है औपनिवेशिक शासन के अंत तक कीनिया में कौन कौन से नेशनल पार्क शिकारगाह के रूप में अस्तित्व आए? तो देखिए उत्तर मासाई मारा वे साम्बुरू। अगला बोला है राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट पालने वालों को क्या कहते हैं? उत्तर मारू रायका। ठीक है, नंबर 9 है आपका। चलिए यहाँ रायका समुदाय का सिंध में प्रवेश कब से बंद कर दिया गया? तो 1947 से। इसके बाद 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन टांगेनिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा ने किस स्थान को 2 टुकड़े कर दिए? मासाई लैंड। ठीक है, चलिए लघुतर। तो विद्यार्थी बोला है भावर किसे कहते हैं? तो देखिए गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भावर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर गद्दी किसे कहते हैं या कहाँ रहते हैं? गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन। यह चरवाहे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में रहते थे। यह जाड़े में शिवालिका के निचले इलाकों में रहते थे और फिर अप्रैल में लाहौर और स्पीति की तरफ चले जाते थे। इसके बाद प्रश्न 3 है बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? नंबर 3 कहा है बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? तो देखिए बंजारा समुदाय के सामाजिक जीवन। यह लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश वे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, चलिए इसके आगे नंबर 4 प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें लिखिए। उत्तर प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं। पहला 1 नंबर गैर कृषि भूमि चरवाहों से छीनकर खास लोगों को दे दी गई। दूसरा कुछ चरवाहों को नए क्षेत्र में भेजकर गांव का मुखिया बनाया गया। बस आपको 2 पॉइंट लिखना है, 2 महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, चलिए आगे की ओर। नंबर 5 रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से तालिका बन गया, आपके बुक में दिया गया है और यहाँ पर रबी है और ये आपका खरीफ है। तो अंतर इसके बीच क्या है ना कि यह फसल ठंड में बोई जाती है। इस फसल पकाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना। अब खरीफ, यह फसल बरसात में बोई जाती है। फसलों को पकने के लिए पानी वर्षा से मिलता है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। चलिए इसके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी? तो विद्यार्थी रायका समुदाय की जीवन शैली, तो देखिए उत्तर राजस्थान के रेगिस्तान में
रायका समुदाय रहता था, जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं था। खेती की उपज हर साल कम ज्यादा होती रहती थी। इसी कारण रायका खेती के साथ साथ चरवाहे का काम भी करते थे। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। नंबर 1 का उत्तर हो गया। अगला नंबर 2, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर प्रभाव। पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट है घने वन जो अधिक आय के स्रोत थे, उनमें पशुओं को चराने पर रोक लगा दी। दूसरा, अगला पॉइंट ये है कम घने वन में भी पशुओं को चराने के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। अगला, वनों में चरवाहा के आने व जाने का समय निश्चित कर दिया गया। इसके बाद वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी जुर्माना वसूला जाने लगा। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 3 है नामीबिया स्थित काउकोलैंड के घुमंतु पशुपालकों की शिकायतें क्या थी? इसका उत्तर नंबर 3 कहा है नामीबिया स्थित काउकोलैंड के घुमंतु। उत्तर रहेगा हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, ओबाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। चलिए, नंबर 4 है अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे? इसका उत्तर है अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के कारण निम्न थे। पहला पॉइंट 1, अंग्रेज अधिकारी अपराधी जनजाति को शक की नज़र से देखती थी। अगला है घुमंतु लोगों के द्वारा बार बार स्थान बदलने के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल था। इसके बाद है इस समुदाय पर कर लगाना व उसकी वसूली करना कठिन समस्या थी। अगला पॉइंट यहाँ पर है इसलिए घुमंतु लोगों को अपराधी जनजाति समुदाय की सूची में रखा गया। ठीक है, बस इस प्रकार से आपको 4 कारण लिखना है। प्रश्न संख्या 5, आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते थे? तो विद्यार्थी प्रश्न 5 का उत्तर ये रहा, जंगल में पशुओं को चराते थे, थोड़ी भूमि पर कृषि भी करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार भी करते थे। उस एक लाइन और लिखना है कि शहरों में जंगल के उत्पाद लकड़ी को बेचने का काम भी करते थे, इसलिए चरवाहे जंगल के आसपास रहते थे। बस आपको 2 लाइन लिखना है, एक ऊपर में देख रहे हो और एक नीचे वाला। तो इस तरीके से प्रश्न 5 का उत्तर पूरा हो गया है। यहाँ पर बोला है औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? उत्तर रहेगा ऐसी जमीन जिससे ना कोई लगान मिलता था ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया
ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को सही ढंग से करवाए। ठीक है, आगे प्रश्न 7, महाराष्ट्र में रहने वाले धनगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, समझाइए। इसका उत्तर, धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी के प्रारंभ में इनकी आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें ज्यादा गडरिया चरवाहे थे। कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भेड़ पालते थे। गडरिया वर्षा प्रश्न 8, औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन। तो देखिए, इसका उत्तर रहेगा कि औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। आपको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले चारागाह का कम होना। औपनिवेशिक शासन से पहले मसालों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसी सूखी इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र का विस्तार। कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए चारागाह को कृषि खेतों में बदला गया, जिसके कारण चारागाह क्षेत्र बहुत तेजी से कम होने लगे। उसके बाद तो विद्यार्थी, इसका जो उत्तर है यहीं तक आपको रहेगा। ठीक है, प्रश्न 8 का उत्तर। एक लास्ट इस अध्याय का एक प्रश्न और बचा है, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9, सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बारे में लिखिए। तो देखिए, अफ्रीकी देश तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क की स्थापना की गई। इसका लगभग 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले भाजाई चरागाह के रूप में उपयोग होता था। ठीक है, तो इसी के साथ इतिहास का ये तो चैप्टर नंबर 5 है, ये भी समाप्त हो गया है। मैंने आपको भूगोल में पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। आपका हिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 5 तक। अब बचेगा हमारा इसके आगे। ठीक है, तो उसे भी आपको बहुत जल्द ही कंप्लीट कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में